जय श्री देवनारायण भगवान की। इस तरीके से नापा ग्वाल को बुला करके और बाड़ा देव जी आदेश दे देते हैं कि नापा, तेरी गाय जहाँ तक बगड़ावतों के समय पे चरती थी वहाँ तक गायों को चरने दे, क्योंकि गढ़ गोठा में भाला गाड़ दिया है और गढ़ गोठा बगड़ावतों की वापस से बस गई हैं। और तेरे तू खुद भी छपनिया भैरू का अवतार है, और मालवा से भी जब अपने इतनी गायों को चरा के लिया है तो यहाँ किसी बात की चिंता मत करना, तेरे साथ काला गोरा भैरू हमेशा साथ रहेंगे, और बबूला ग्वाल तेरे साथ है, 1444 ग्वाल तेरे साथ है। और इस तरीके से नापा को फुल छूट दे देते हैं गाय चराने की। नापा भी कमजोर नहीं था, नापा ने गाय सीधी सुबह खोल करके राण के राजा के उधर रवाना कर दी। गायों को रोका नहीं तो गायों ने जा करके और दोपहर होते होते राण के राजा के महल महल का जो उनका बाग था, जनाना बाग को जाके बेड़ देती हैं, और वहां का माली केसर की क्यारियां लगा रहा था उन सारी क्यारियों को खराब कर देती हैं। जो परसा माली था बाग का, वो कंडेर की लकड़ी तोड़ करके गायों के मारने लग जाते हैं। और नापा ग्वाल देखता है कि गायों के माली लकड़ी की मार रहा है, तो नापा बमूला ग्वाल को भेजता है कि बबूला, इस माली को यहाँ से भगा दे और इसको कह दे कि ये गाय तो यहीं चरेंगी, और कह दे तेरे बांके राव से गुजरों की गाय हैं और ये तो यहाँ रोज चरेंगी, और नहीं अगर तू यहाँ से भागता है तो तेरे को हम बुरी तरह पीटेंगे, तेरी खाल उड़ा देंगे। इस तरीके से बमूला ग्वाल जा करके परसा माली से कहता है कि गाय के लकड़ी की मत मारे, और ये गाय बाड़ा देव की हैं, गढ़गोठा से आई हैं और यहाँ पहले भी चरती आई हैं, आज भी चरेंगी। और तेरे को अगर कहीं जाकर के शिकायत करनी है तो तेरे राणा जी से जाके शिकायत कर दे, गाय तो यहीं चरेंगी, और अगर तूने दोबारा गायों के मारी तो हम तेरी खाल फोड़ देंगे, तेरे को ठोकेंगे, बुरी तरह पीटेंगे। इस तरीके से परसा माली को बमूला ग्वाल धमका करके भेज देता है, और परसा ग्वाल वहां से भाग करके राणा जी के महल में पहुंच जाता है। राणा जी के महल में जाकर के दरबार में पहुंच जाता है, और दरबार में जाकर के और पुकार करता है कि राणा जी, नौलखा बाग को तो गूजरों की गायों ने भेड़ दिया है। इस तरीके से राणा से जाकर के माली ने शिकायत कर दी। राणा ने वहां से 4 सैनिक भेज दिए कि क्या बात है, उस ग्वाल को पकड़ के लेकर के आओ, और किस तरीके से हमारा बाग भेड़ दिया, क्यों भेड़ दिया। इतनी देर में गायें बाग में चर करके और वापस गोठा की तरफ रवाना हो जाती हैं, और रास्ते में जो गूदला ढंड था उस पर जाकर के गायें पानी पी लेती हैं, और गाय पानी पी रही होती हैं जब तक वो राणा के सैनिक वहां पहुंच जाते हैं। राणा के सैनिक नापा से जाकर के पूछते हैं कि भाई नापा, तेरी गायों ने हमारा राजा का बाग भेड़ दिया, इस तरह की माली ने शिकायत करी है। तो नापा कहता है कि तुम्हारा माली झूठ बोलता है, मेरी गाय तो कांकड़ में चर करके आई है और अभी अभी यहाँ आकर के पानी पी रही है। बाग की और यहाँ की दूरी तो कोसों की है, हमारी गायों पे झूठा बदनाम मत करो, हमारी गाय तुम्हारे बाग में नहीं पहुंची है। और सैनिकों से कहता है नापा ग्वाल कि आज तो तुमने हमारे गायों का झूठा नाम लगा दिया है, अगर इस तरीके से आगे से दोबारा झूठ जा करके माली ने बोली और इस तरीके से तुम्हारे सैनिक हमारी गायों को घेरने के लिए आए तो यहीं जान से मार देंगे, दोबारा राण में जाने लायक नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये गायें बाड़ा देव की हैं और ये जहाँ तक चरेंगी। अगर दोबारा झूठा नाम लगाया तो हम अब की बार जरूर हमारी गायों को, तुम्हारे माड़ को भेड़ देंगे, तुम्हारे बाग को भेड़ देंगे। अब तक तो हमने हमारी गायों को आगे तक नहीं जाने दिए। इस तरीके से राणा के सैनिकों को नापा ग्वाल कह करके वापिस भेज देता है, और नीम के नीचे जाकर के नापा ग्वाल सो जाता है, और सारे ग्वाल गायों को चरा करके वापस ले आते हैं। फिर अगले दिन वही गायों को वहां तक ले जाते हैं, और इस तरीके से नुकसान करा के वापस डंड गुदड़ा पे आके पानी पी लेती हैं गाय। अब इस दिन क्या होता है कि दूसरे दिन 700 गाड़ियों में भर करके घोड़ों के लिए चारा जा रहा था। राणा का जो खेतों में से चारा खोद करके और राणा के घास गोदाम में चारा लेकर के 700 गाड़ियां जा रही थी। नापा ग्वाल ने 1444 ग्वालों को ऑर्डर दे दिया कि इन सारी गाड़ियों के घास को लूट करके बिखेर दो और अपनी गायों को चरा दो। इस तरीके से जो राणा के गाड़ीवान थे, जो राणा के जो घास ले जाने वाले गाड़ी वाले थे, उनसे सारे घास को लूट करके और अपनी गायों को नापा के ग्वाल
बिखेर देते हैं और गायों को चरा देते हैं और सारी 750 गाड़ियों का घास वहीं बिखेर देते हैं। गाड़ी वाले जो किसान थे वो जा कर के राणा से शिकायत करते हैं कि राणा जी, हमको रास्ते में हमारी गाड़ियों को लूट लिया और हमारा सारा घास नापा ग्वाड़ ने अपनी गायों को चरा दिया। अब हम आपके घोड़ों के लिए महीनों में हमने 750 गाड़ी घास इकट्ठा किया था जो आपके घोड़े चरते, अब सारे घास को तो गायों को चरा दिया, अब आपके घोड़े क्या खाएंगे। और इस तरीके से तो हमको कोई खेतों में काम ही नहीं करने देगा। और इस तरीके से राजा से जा करके किसान लोग शिकायत करते हैं नापा ग्वाड़ की। राण का राजा समझ गया कि बौना गढ़गोठा में पहुंच गया और इस तरीके से बौना के इशारे पर यह नुकसान हो रहा है। राण के राजा युद्ध करना नहीं चाहते थे। राण के राजा ने गांव के किसानों के पटेलों को बुला करके और कहा कि भाई, बाला देव जी के गढ़गोठा में जाओ और बौना को और बाला देव को समझाओ कि इस तरीके से अगर तुम हमारे खेतों का डेली नुकसान करोगे तो प्रजा भूखी मर जाएगी और जानवर घास कहाँ से खाएंगे। और तुम्हारी गायों ने तो 9 लाख गायें हैं, एक दिन में ही कई कोस तक चारा चर जाती हैं और हमारा क्या होगा। और हमारी राण में तो भूखमरी आ जाएगी। बरसात होते हुए, अच्छे सम्मत होते हुए भी हमारे यहाँ तुमने काल पटक दिया है, हमारे किसानों की खेती बाड़ी बर्बाद कर दी, बाग बर्बाद कर दिया। इस तरीके से पटेलों को बुला करके और राणा गढ़गोठा में रवाना करता है और गढ़गोठा में जाकर के पटेल पहुंच जाते हैं। पटेलों ने जाकर के बाला देव जी को सारे समाचार कह दिए कि बाला देव जी, हमको राणा ने भेजा है और आपके ग्वाल ने राण के राजा का महल भेड़ दिया और राण के राजा की जो गोरियां की जो फसल थी उसको भेड़ दिया और उसके बाद में 750 गाड़ी घोड़ों के लिए घास जा रहा था उसको छीन करके तुम्हारे ग्वालों ने तुम्हारी गायों को चरा दी। इस तरीके से राणा का बहुत ज्यादा नुकसान तुम्हारे ग्वालों ने करवा दिया और राण के राजा ने हमको समझाने के लिए भेजा है। तो बाला देव जी कहते हैं कि पटेलो, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हमारा ग्वाल कोई गलती नहीं करता और जहां तक बगड़ावतों का पहले राज था वहां तक तो हमारी गायें चरेंगी ही। अगर आज राणा ने वहां महल बना दिए या बाग बना दिए या फसल करने लग गया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि राणा का ही वो जगह होगी। कोई जमाने में ये जगह बाला देव के पूर्वजों की थी और हमारी जहां तक खेत हैं वहां तक तो हमारी गायें चरेंगी। और अगर राण के राजा कहे कि भाई लड़ाई लड़ेंगे या राण लड़ेंगे तो राण के राजा से कह देना कि राणा, पहले तेरी एक रानी उठा करके लेके आए थे, आज तो हमसे एक की 4 रानी ले जा, लेकिन हमारे 2400 बगड़ावतों को वापस दे जा। अगर वो तैयार हो जाता है तो ये गायें जो नुकसान कर रही है उनको तो हम अभी भी समझा देंगे, वो तो नुकसान नहीं करेंगी। लेकिन अगर राणा लड़ाई लड़ने को तैयार है तो उसको ये बात पटेलो तुम जाके बता देना कि एक रानी के बदले तुमने हमारे 2400 बगड़ावतों को मार दिया, अब तुम्हें एक की 4 रानी ले जाओ और 24 बगड़ावत दे जाओ। इस तरीके से पटेल बाला देव जी को समझा करके और कहते हैं कि बाला देव जी, नुकसान तो किसानों का हो रहा है, राणा का क्या जाता है, आप इस ग्वालों को मना करो। बाला देव जी कहते हैं कि ठीक है, आज जिस खेतों में गाय चरी है और जिस बाग का नुकसान किया है 2-3 दिन से, अब उस जगह पे दोबारा गाय चरने नहीं जाएंगी। मैं नापा ग्वाल को समझा देता हूँ। बाला देव जी ने कल नापा ग्वाल को बोल दिया कि उस जगह को छोड़ दो और दूसरी नई जगह के जो नए खेत हैं उनमें नुकसान करवाना शुरू कर दीजिए। तो नापा ग्वाल की गाय कल दूसरे कांकड़ में चले जाती है और वहां जाकर के दूसरी फसल का नुकसान करती है। तो शाम होते होते वहां के जमींदार वापिस से राणा के पास खबर लेके पहुंच गए कि राणा जी, बाला देव की गायों ने हमारे खेतों को भेड़ दिया है, अब हम आपको हासिल नहीं दे पाएंगे, आपको कर नहीं दे पाएंगे और हम अब खेती करेंगे क्या, खेती में तो कुछ करने को बचा ही नहीं है, इसलिए हम गांव छोड़ के आपकी राण को छोड़ करके दूसरे राजाओं के वहां जाकर के कमा के खाएंगे, क्योंकि यहाँ तो हमारी सारी फसलें बर्बाद हो गई। राणा सोचता है कि अब इनका क्या किया जाए। राणा ने विचार किया कि किसी सैनिक को भेजूं। राणा ने गज भीम, जो टोडा का राजा था, गज भीम को वहां से रवाना किया कुछ सैनिक लेकर के और गज भीम का राजा जाकर के गायों के पास पहुंच जाता है। नापा ग्वाल आराम से नीम के नीचे सोया होता है, गाय चर रही होती हैं। गज भीम राजा जाके बोलता है कि वो ग्वाल तो नहीं, गायों से इतना खेत क्यों नुकसान करवा दिए। तो गज भीम से नापा कहता है कि देखो, मेरी गाय तो हमारे बगड़ावतों के खेतों में ही चर रही हैं,
अगर इन खेतों को किसी दूसरे किसानों ने बोया है तो इसमें हमारा क्या दोष है, और हमारी गाय हमारे खेतों में तो चरेंगी ही। और कौन से किसानों का नुकसान हो गया? अगर ये किसान हमारे होते तो हमसे जाके पुकार करते, राणा को जाके पुकार क्यों कर रहे हैं? और राणा ने हमारे खेतों पे कब्जा कर लिया है तो हमारी गायों ने उनके खेतों पे कब्जा कर लिया। इस तरीके से गज भीम से नापा कह देता है, और नापा बोलता है, गज भीम तो तेरी ये 2-4 सैनिक लेके आया, इनको लेके रवाना हो जा, दोबारा आ गया तो जान से और मार देंगे। इस तरीके से गज भीम वापिस चले जाता है, और वापिस जा करके राणा से कह देता है कि वो ग्वाल तो बहुत खतरनाक है, और उसके साथ में 1444 और ग्वाल हैं, वो मारने को तैयार हो जाते हैं। उनको रोकना राणा जी मुश्किल है। इसी तरीके से गाय चरती चरती आगे जाती है तो नदी के किनारे जो रानी का जो धोबन थी, जो रानी के कपड़े धोती थी, उसने नदी में कपड़े धो करके नदी के किनारे पे दोब में सुखा रखे थे। नापा को दिखाई दे गए, नापा ने उधर गायों को घुमा दिया, और सारी गायें खुरों से उन कपड़ों को खून देती हैं, उन कपड़ों को गंदा कर देती हैं या फाड़ देती हैं, और सारी गायें रानी के सूखे हुए कपड़ों पे होकर के निकल जाती हैं। दोबन कहती है कि ये कौन है भाई, गाय वाला, तेरी गायों को रोक ले, तेरे को पता नहीं है कि ये रानी साहिबा के कपड़े हैं और इन कपड़ों को तूने फड़वा दिया। अगर रानी को मैं जाके बोल दूंगी तो तुमको जान से मरवा देगी। इस तरीके से दोबन धमकी देती है नापा ग्वाल को, और दोबन से नापा कहता है कि दोबन, तेरे को शर्म नहीं आई? मेरी गायों ने कपड़े खून दिए तो तेरे कपड़े पवित्र हो गए, और पवित्र होने पर भी अगर तेरे को बुरे लग रहे हैं तो कह देना तेरी रानी से जाके कि नापा ग्वाल की गाय थी, वो तो ऐसे ही कपड़ों पर चढ़ेगी। और इस तरीके से फिर रोज खा करके दोबन अपना कपड़े धोने की मोगरी को गायों के ऊपर फेंक करके रोज खा के महल की तरफ रवाना हो जाती है। और दोबन गाड़ी निकालती निकालती रोज खा करके महल की तरफ जाती है। तो नापा कहता है बबूला ग्वाल से और ग्वालों से कि ग्वालों, इस दोबन को पकड़ लो, और गायों की जो कोर होती है या जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनसे रगड़ रगड़ के इसकी खोपड़ी के सारे बालों को उपाड़ लो, और इसको लोडी करके छोड़ दो, और इसको कह दो कि जा तेरी रानी से कह दे कि ग्वालों ने मेरी ये हालत कर दी और रानी के तेरे पूरे कपड़े फाड़ दिए। तो ग्वाल पकड़ लेते हैं धोबन को, धोबन के खोपड़ी के पूरे बालों को छोटे छोटे पत्थरों से घिस घिस के पूरे बालों को उपाड़ देते हैं। लहूलुहान होकर के लोडी खोपड़ी को लेकर के धोबन राणा के पास रानी को शिकायत करने के लिए पहुंच जाती है, और रानी से जाकर के कहती है कि रानी, वहाँ ऐसे ग्वाल आते हैं गाय वाले जिन्होंने तुम्हारे कपड़ों को गायों से फड़वा दिए और मेरी खोपड़ी की ये हालत कर दी। आप कहीं किस तरह की रानी और किस तरह के राणा है, उनको जान से मरवा दो, उनकी खोपड़ी की कलम करवा दो, नहीं तो आज के बाद मैं तुम्हारे कपड़े धोने नहीं जाऊंगी। इस तरीके से रानी के दरबार में धोबन ने जब शिकायत करी तो दिया जोधका ने उसकी हंसी मजाक करी कि ऐसी कौन सी नदी में तू कपड़े धोने गई थी जहाँ तेरे बाल उपड़ गए। इस तरह की उसकी नाई जिस तरीके से कटिंग करता है उस तरीके से तू कटिंग करवा के आई है, ऐसे कौन से ग्वाल है। इस तरीके धोबन की मजाक बनाते हैं दिया जोधका। तो धोबन ने जब शिकायत करी तो उसकी शिकायत पर कोई गौर नहीं किया गया और उसकी मजाक बनाई गई। तो उस दिन धोबन ये सोच लेती है कि दिया जोधका, जिस दिन तू उन ग्वालों के चक्कर में पड़ेगा वो भी उस दिन भी तेरी यही हालत होगी। चिंता मत कर, थोड़े दिन बाद, आज मेरा नंबर आया तो कल तेरा भी नंबर आएगा। इस तरह सोचती हुई वहां से धोबन रवाना हो जाती है, और दिमाग में सोच लेती है कि इस दिया जोध को और रानी को तो मेरे को बताना ही पड़ेगा, क्योंकि रानी ने भी मेरी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया, राणा ने भी मेरी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया, तो मैं इनको किसी तरीके से उन ग्वालों से भिड़ाती हूँ, ऐसा प्लान करके। और धोबन चले जाती है। अब मैं आगे एपिसोड में बताऊंगा कि धोबन किस तरीके से रानी को फंसाती है और ग्वालों के चक्कर में रानी आ जाती है। जय श्री देवनारायण भगवान की।